श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 161 11 मार्च 1883। श्री रामकृष्ण। मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, वह प्रण नहीं करता कि फिर पाप नहीं करूंगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब वह मनुष्य गंगा जी से नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसे। उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया। 2-4 कदम चलते ही उसे धर दबाया। इसलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो और जो चीजें 2 दिन के लिए हैं, जैसे धन, मान, देह सुख आदि, उनसे आसक्ति घट जाए। गोसाई से। यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे तथा शाक्तों, वेदांतियों और ब्राह्मणों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी। हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे। कोई झगड़ा कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ न होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सब का गलत। यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव है वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो तो सब हाल ठीक ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी है और निराकार भी। वे और भी कैसे कैसे हैं, यहाँ कौन बताए। कुछ अंधे एक हाथी के पास गए थे। एक ने बता दिया, इस चौपाई का नाम हाथी है। तब अंधों से पूछा गया, हाथी कैसा है? वे हाथी की देह छूने लगे। एक ने कहा, हाथी खंबे के आकार का है। उसने हाथी का पैर ही छुआ था। दूसरे ने कहा, हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा है उसने यही सोचा है कि ईश्वर बस ऐसे ही है और कुछ नहीं। एक आदमी शौच के लिए गया था। लौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर लाल गिरगिट देखा। दूसरे ने कहा, तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परंतु वह लाल क्यों होने लगा? वह तो हरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरे ने कहा, मैं तुम दोनों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परंतु वह न लाल है न हरा, वह तो नीला है। और 2 थे, उनमें से एक ने बताया पीला और एक ने खाकी। इस तरह अनेक रंग हो गए। अंत में सब में झगड़ा होने लगा। हर एक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है वही ठीक है। उनकी लड़ाई देख एक ने पूछा, तुम लड़ते क्यों हो? जब उसने कुल हाल सुना दिया तब कहा, मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम में से हर एक का कहना सच है। वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है, और कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं, निर्गुण है। साकार अथवा निराकार। श्री रामकृष्ण गोस्वामी से। ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा? वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, यह भी सत्य है। अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं, यह भी सत्य है। और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद है, यह भी सत्य है। वेदों ने उनको साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है।
सगुण भी कहा है और निर्गुण भी। किस तरह जानते हो? सच्चिदानंद मानो एक अनंत समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते हैं। वैसे ही भक्ति हिम के लगने से सच्चिदानंद सागर में साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं। वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है। फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सब स्तव करते हैं, हे देव, तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परंतु वेदों ने तुम्ही को वाक्य और मन से परे कहा है। परंतु यह कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार है। ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है, केदार। श्रीमद् भागवत में व्यास देव ने 3 दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवान, तुम मन और वाणी से दूर हो, किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया, अतएव अपराध क्षमा करो। श्री राम कृष्ण: हाँ, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, फिर साकार निराकार के भी परे है, उनकी इति नहीं की जा सकती। नित्य सिद्ध तथा कौमार वैराग्य। राखाल के पिता बैठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते हैं। राखाल की माता के गुजर जाने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यही रहते हैं, इसीलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहाँ रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। ये श्रीमान और विषयी मनुष्य है, सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्री राम कृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आया करते हैं। राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं। श्री राम कृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण की इच्छा है राखाल उन्हीं के पास रह जाए। श्री राम कृष्ण राखाल के पिता और भक्तों से: आहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे, उसके होठ रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध की श्रेणी के हैं। ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में होमा पक्षी की कहानी है। वह चिड़िया आकाश में ही रहती है, जमीन पर कभी नहीं उतरती। आकाश ही में अंडे देती है। अंडे गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं, वे भी गिरने लगते हैं। उस समय भी वे इतने ऊंचे पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आंखें भी खुल जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे, हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है। ये सब लड़के ठीक वैसे ही हैं। बचपन ही में संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाएं, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हो। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में, पैदा हुए विषयी के यहाँ, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, तो इसका भी अर्थ है। मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़े ही होगा।